हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में एंटर किए हो तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में कि ये होता क्या है। जनरली आप लोग नाम सुनते होंगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है, कि लार्ज कैप है ये कंपनी मिड कैप है, वो स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप काफ़ी रिस्की होता है, मिड कैप कम रिस्की होता है, लार्ज कैप उससे भी कम रिस्की होता है। तो ऐसा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और ये लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। लार्ज कैप, लार्ज नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि लार्ज यानी बड़ा, ठीक है। मिड कैप यानी बीच वाला, स्मॉल यानी कि छोटा। मतलब ये है सबसे बड़ा एक नंबर पर, जिसमें बड़े बड़े कंपनी जाते हैं, जायंट कंपनी जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मिड कैप है 2 नंबर पर, जो कि बीच वाले कंपनी है, ठीक है। बड़े वाले जो कंपनी होते हैं उनके बाद वाली कंपनीज। एंड उसके बाद जो सबसे छोटे कंपनी होते हैं वो आते हैं 3rd नंबर पर, ठीक है। एंड एक और होता है माइक्रो कैप जिसे बोला जाता है, ठीक है, जो कि और छोटा होता है, स्मॉल कैप से भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो कैप का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, जनरली यही तीनों के बारे में ज़्यादा बातचीत की जाती है, ठीक है। तो माइक्रो कैप को आप लोग ऐसा समझ सकते हो जैसे स्मॉल कैप से भी जो छोटी कंपनी होते हैं, जो एकदम स्टार्टअप ओपन होती है नई नई और पुरानी भी होती है, तो उनकी कुछ खास वजूद नहीं होती है। मतलब काफ़ी छोटी कंपनी जो होती हैं, स्मॉल कैप से भी छोटी होती हैं और रिस्क ही काफ़ी ज़्यादा होता है। चलो रिस्क वगैरह सारी चीज़ें तो अभी आप लोग समझोगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखो यहाँ पर लार्ज कैप कहने का मतलब है जो बड़ी कंपनीज, ठीक है। अब ये बड़ी कंपनीज में एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, एंड उसके बाद बजाज फाइनेंस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, और एसबीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो ये सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं इंडिया की। एंड उसके बाद मिड कैप की बात करें तो जो इसके इससे छोटे कंपनीज होते हैं थोड़ी, वो जैसे यहाँ पर हो गया टाटा एलेक्सी, ठीक है, केपीआईटी टेक हो गया, फिर और भी दीपक नाइट्राइट, फिर और भी ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है। मतलब तुरंत तुरंत मैं याद तो नहीं कर सकता, ठीक है। अब 3rd नंबर पर स्मॉल कैप की एग्जांपल देना चाहूँगा कुछ, जैसे स्मॉल कैप में हो गया कैंपस, जिसके शूज आपने कभी पहने होंगे। इसके अलावा हो गया प्रिंस पाइप्स, ठीक है, फिर हो गया हरिओम पाइप्स, और भी बहुत सारी कंपनी जैसे सिरका पेंट्स हो गए, और भी फाइन ऑर्गेनिक्स, ये सब स्मॉल कैप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था मार्केट कैप क्या होता है। अगर आप मार्केट कैप के बारे में समझ रहे हो तो इसको एकदम चुटकी में समझ जाओगे, और हो सकता है कि आप लोग पिछले वीडियो में जो मार्केट कैप के बारे में समझा रहा था तो उसी वीडियो में समझ गए होगे, ठीक है। तो मार्केट कैप होता है टोटल कंपनी का मतलब वैल्यू, ठीक है, वो पता चलता है। तो यहाँ पर मार्केट कैप जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी बड़ी कही जाती है कि ये कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मतलब ये फिक्स रेशियो नहीं होता है कि इतना मार्केट कैप होगा तभी मतलब कोई कंपनी लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, ठीक है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक समझने के लिए एक चीज़ें रखी गई है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझने के लिए हमें कहा गया है कि जो कंपनी इंडिया की बात करें, ठीक है, जो एनएससी या फिर बीएससी के बारे में आपको पता होगा ही, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड हैं, जो मैं आपको निफ्टी के बारे में बताया करता था, निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 के अंदर कितने कंपनी आते हैं? 50। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 उसके आगे वाले 50। तो जो शुरू के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक जितने बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं वो सब हो गए लार्ज कंपनी, ठीक है, लार्ज कैप वाले कंपनीज, ये हो गए लार्ज कैप वाले कंपनीज। और जिसका एग्जांपल भी मैंने दिया था, रिलायंस, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो मतलब शुरू के जो सबसे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनमें से 100 कंपनीज शुरू वाले हो गए लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है। एंड उसके बाद मिड कैप की बात करें तो
101 नंबर से लेकर 250 तक हो गए मिड कैप कंपनीज। ठीक है, मिड कैप्स की एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा जो पहले ही मैंने दे दिया। ठीक है, जैसे टाटा एलेक्सी हो गया, फिर हो गया दीपक नाइट्राइट, फिर और भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी से भी आई है हाल फिलहाल, और भी बहुत सारी कंपनीज। तो ये सब मिड कैप के अंदर आते हैं जिनका नंबर है 101 से लेकर 250 तक। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करें तो 251 से लेकर जितने भी हैं सब स्मॉल कैप के अंदर आ जाते हैं। और जो माइक्रो कैप वाली कंपनी के बारे में बोला था मैंने, जिसकी वैल्यू एकदम 100-200 करोड़ होती है, वो सब स्मॉल कैप के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो 251 के बाद 251 से जितने भी हैं वो सब स्मॉल कैप के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रैंकिंग है। फर्स्ट नंबर पर जो भी है, जैसे फर्स्ट नंबर पर इंडिया की है रिलायंस। ठीक है, फिर ये टीसीएस की बात करें तो ये सब देखो 1 से लेकर 100 तक जितने भी कंपनीज हैं बड़े बड़े वो हो जाएंगे लार्ज कैप। फिर 101 से जो स्टार्ट होगा वो हो जाएगा मिड कैप, और 250 तक जितने कंपनी होंगे सभी के सभी 101 से लेकर 250 तक मिड कैप हैं। और 251 से लेकर जितने भी हैं नीचे कंपनीज बढ़ते जाएंगे, मतलब हजारों कंपनीज है तो वो सभी स्मॉल कैप के अंदर आ जाएंगे 251 के बाद वाले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 251 में कोई अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो वो बड़ी होकर मिड कैप में भी आ सकती है, और मिड कैप में आएगी तो ऐसा थोड़ी है कि मिड कैप में अब 251 हो गया, ऐसा नहीं होता है। मिड कैप में कोई आएगी तो तभी आएगी जब मिड कैप में कोई कंपनी की वैल्यू खराब हो रही है और मिड कैप से उसकी जो मार्केट कैप है वो कम हो गई, मिड कैप लाइक नहीं है, तो वो स्मॉल कैप में घुस जाएगी। क्योंकि यहाँ से एक बंदा पीछे कर दिया एक कंपनी को, और वो कंपनी पीछे होकर आ गई, स्मॉल कैप हो गई क्योंकि उसकी मार्केट कैप घट गई। ठीक है, अब मार्केट कैप के बारे में भी समझेंगे तब आपको मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा और भी अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने जाना ये नंबरिंग के हिसाब से। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे मार्केट कैप के हिसाब से। ठीक है, तो मार्केट कैप में ये एक डिजिट बताया जाता है। ठीक है, कि इतना करोड़ का मार्केट कैप है तो वो लार्ज कैप हो गया, इतना करोड़ का मार्केट कैप है स्मॉल कैप, और मिड कैप जो भी है वो यहाँ पर एक यहाँ पर लोगों ने अपना ये बताया हुआ है। ठीक है, ऐसा ये पत्थर का लकीर नहीं है कि आपको यही दम मानना होगा, तो ये कोई फिक्स नहीं है, आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा यहाँ पर बोला जाता है कि जिस कंपनी की वैल्यू, मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ हो या उससे नीचे, ठीक है, सीआर में 5,000 करोड़ हो अगर उस कंपनी की वैल्यू, उस कंपनी की मार्केट कैप, या 5,000 करोड़ से नीचे 4,000 करोड़ हो गया, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, तो वो सभी स्मॉल कैप माने जाएंगे। ठीक है, अब 5,000 करोड़ से ऊपर वाले बात करें, 5,000 करोड़ से एबव वाले, ठीक है, 5,000 करोड़ नहीं बात करूं, 5,000 करोड़ से ऊपर वाले जो कंपनीज होंगे, और मतलब 20,000 करोड़ तक, 20,000 करोड़ तक जिनकी मार्केट कैप होगी वो मिड कैप मानी जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद लार्ज कैप को माना जाता है 20,000 करोड़ से एबव वाले जो भी कंपनी होंगी, 20,000 करोड़ से ऊपर जितना भी चले जाए, ठीक है, वो सब लार्ज कैप होंगी। ऐसा यहाँ पर मार्केट में लोगों ने किया हुआ है सेट। ठीक है, ये और ये फिक्स नहीं है। ठीक है, आप किसी ब्रोकर के पास देखोगे उनकी जो डेटा शो करती है तो वहाँ पर आपको किसी कंपनी पे स्मॉल कैप बताया जाएगा तो किसी पे मिड कैप बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी बताऊं तो मैं अपना खुद से सोचता हूँ ऐसा, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर स्मॉल कैप की बात है तो यहाँ पर स्मॉल कैप मैं उन्हें मानता हूँ जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर, सॉरी 5,000 करोड़ नहीं, यहाँ पर अ, यहाँ पर बात हो रही 5,000 करोड़ से नीचे की जितनी कंपनी है सब स्मॉल कैप है। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 5,000 करोड़ नहीं, यहाँ पर मैं मानता हूँ 20,000 करोड़ से नीचे की जितनी कंपनीज हैं वो सब स्मॉल कैप है। ये मैं खुद अपनी पर्सनल यहाँ पर चॉइस है मेरी। ठीक है, ये आप मत मानकर चलना। ठीक है, और यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो आप खुद से अपना जो भी रिसर्च करना है करना, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि जो 20,000 करोड़ से नीचे की कंपनीज हैं उन्हें मैं स्मॉल कैप मानूंगा। ठीक है, एंड 20,000 करोड़ से लेकर 20 के करोड़ यहाँ पर है। ठीक है, 20
20,000 करोड़ से लेकर यहाँ पर 50,000 करोड़ मानकर चलते हैं, ठीक है, 50,000 करोड़। यहाँ पर 20,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक जिस कंपनी की मार्केट कैप है उसे मैं मिड कैप मानता हूँ। एंड उसके बाद जिस कंपनी की मार्केट कैप 50,000 करोड़ या फिर उससे एबव हो वो मैं लार्ज कैप मानता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने अनुसार सोच सकते हो, ठीक है। ये मेरा खुद का यहाँ पर चॉइस है और इसे आप लोग ये मत समझना कि भाई तू बहुत बड़ा ज्ञानी है क्या जो ऐसा ऐसा कर रहा है और सब लोग फालतू हैं क्या। तो भाई सबकी मुझे नहीं पता है, यहाँ पर मैं अपनी सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चूंकि 20,000 करोड़ आराम से जो भी स्मॉल कैप कंपनी है वो भी कमा लेते हैं, ठीक है। 20,000 करोड़ तक जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसा अभी यहाँ पर एक स्मॉल कैप और मिड कैप में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर करके उनकी मार्केट कैप इतनी जल्दी फास्ट बढ़ रही है कि थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट कैप उनका बढ़ने में ज़्यादा देरी नहीं लगता है, ठीक है। ओलेक्ट्रा का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है। मेरे देखते देखते ओलेक्ट्रा की जो शेयर प्राइस है वो 300 से लेकर यहाँ पर 2200 तक पहुँच गई, ठीक है। मे भी साल से लेकर 1.5 साल तक में इतना हुआ है, मैं देखा हूँ, ठीक है। अप्रोक्स 2 साल मानकर चल सकते हो। तो इतनी फास्ट बढ़ी है ओलेक्ट्रा में। अब यार यहाँ पर ओलेक्ट्रा की बात करूँ तो ऐसा मत सोचना कि आप लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर दो जाकर, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आपको खुद से किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है। और यहाँ पर अगर ओलेक्ट्रा में हम लोग निवेश करते हैं तो उसकी मार्केट कैप बढ़ती है। अभी ये कंपनी स्मॉल कैप है, ठीक है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है और ये यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते जाएं बहुत ज़्यादा तो इसकी मार्केट कैप 20,000 हो जाएगी, 20,000 से और आगे बढ़ जाएगी तो वो स्मॉल कैप से मिड कैप में घुस जाएगी। और मिड कैप में जो हमने बोला था कि 101 से लेकर 250 तक मिड कैप है, तो 250 में घुसेगा तो 251 नहीं हो जाएगा। वहाँ पर जो सबसे 250वां नंबर वाला जो रहेगा उससे चूंकि इसकी मार्केट कैप ज़्यादा हो गई है तो वो चल जाएगी स्मॉल कैप के अंदर और ये आ जाएगा मिड कैप के अंदर। लेकिन हाँ सबसे नीचे वाले लिस्ट में रहेगा ये क्योंकि छोटा है ये, ठीक है। और उसी तरह से आगे बढ़ते जाए ज़्यादा इसकी मार्केट कैप तो बढ़ते 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 यहाँ पर जो मैंने बोला था कि 101 से लेकर 250 तक तो मे भी हो सके तो 101 नंबर पर पहुंच जाए और उसके बाद फिर 101 नंबर पर आने के बाद फिर इसकी अच्छी तरह से सारी कंपनी चलती हैं, लोग निवेश करते हैं। अच्छा कंपनी चलेगा तभी तो लोग निवेश करेंगे। तो हो सके तो कंपनी ग्रो करके लार्ज कैप बन जाए तो फिर स्मॉल कैप से कंपनी लार्ज कैप बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओलेक्ट्रा का एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाया तो ऐसा मत समझना कि ओलेक्ट्रा बहुत ही बढ़िया कंपनी है भाई चलो निवेश कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मार्केट कैप को समझ चुके होंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से कितना मार्केट कैप होता है तो लोग उसे स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप समझते हैं। जो लार्ज कैप के अंदर 100 कंपनीज होते हैं वो कंपनीज को ही निफ्टी 100 बोला जाता है, ठीक है। तो वही निफ्टी 100 का जहां पर बात आ रहा है ये समझो वही लार्ज कैप कंपनी है, शुरू के 100 कंपनी। या फिर एक चीज और बोल सकते हैं निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है। या फिर ये दोनों को मिला करके, तो ये दोनों को मिला करके ये हमारा बनता है निफ्टी 100। तो चाहे आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो बात बराबर है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि निफ्टी 50 में जो शुरू के 50 कंपनी होते हैं वो होते हैं एंड 50 के बाद जो 51वां नंबर होता है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आता है और ये दोनों को मिला करके निफ्टी 100 बनता है, ठीक है। और ये पूरे 100 जो कंपनी है वो लार्ज कैप कंपनीज है जिनकी मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ इस प्रकार से लार्ज कैप के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ ये भी होता है तो वो भी लार्ज कैप ही है, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनर्स पे या फिर कोई भी ब्रोकर्स की साइट वगैरह पे देखोगे तो वहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप लिखे हुए आपको मिलेंगे। लेकिन मेरी जो पर्सनल यहाँ पर है चॉइस वो यही है कि 50,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनीज रहते हैं
उन्हें ही मैं मानूंगा भाई लार्ज कैप, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 20,000 करोड़ से ऊपर बढ़ा और उसे मैं लार्ज कैप समझकर बहुत ही ज़्यादा सेफ समझ लिया और उस पे निवेश कर दिया। ऐसा नहीं मैं करता हूँ, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, आपका जो मन है वो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको खुद से रिसर्च करनी है किसी भी चीज़ के बारे में। तो मैंने सेफ्टी के लिए ये रूल लगाया है कि 15,000 करोड़ से नीचे के जितने भी कंपनीज होंगे उसे मैं स्मॉल कैप मानूंगा। 15,000 या फिर 20,000 करोड़ जो भी है, ठीक है, तो इतना मान सकते हैं। एंड 20,000 करोड़ से लेकर यहाँ पर 50,000 करोड़ तक मिड कैप मान सकते हैं। 40,000 करोड़ तक भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 50,000 करोड़ से जितना भी एबव है उसे मैं लार्ज कैप मानता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप को डिनोट करता हूँ और मैं अपना डिसीजन लेता हूँ कि किस में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं, ठीक है। कहने को तो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा कंपनी मिल जाएंगे। ऐसे अगर 5,000 करोड़ देखने जाएं, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ, तो ऐसे बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनीज भी मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना सेफ्टी के लिए ये फैसला लेता हूँ। और वैसे भी यहाँ पर जैसे स्मॉल कैप के अंदर अगर मैं फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करूँ या फिर और भी कुछ कंपनीज हैं, तो जो 5 के वाला जो लिमिट लोग बताते हैं कि 5,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा तो स्मॉल कैप होगा, इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अप्रोक्स 12-13,000 करोड़ है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसे मिड कैप बोला जाना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कुछ कुछ स्क्रीनर्स पर या फिर कुछ कुछ ब्रोकर के पास देखोगे तो इसे मिड कैप लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसे स्मॉल कैप ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और जनरली लोग लेकिन यही समझते हैं, 5,000 करोड़ वाला ही चीज़ें फॉलो करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग आपको यही बताएंगे भी यूट्यूब पर, ठीक है। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उन वो अपना सोचे, मैं अपना सोच रहा हूँ, ठीक है। और यही मार्केट कैप को आपको समझना है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ठीक है। बाकी मार्केट कैप को तो आप लोगों ने समझ लिया है, मार्केट कैप को समझ लिया है तभी यहाँ पर आप लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को आराम से समझ पाओगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप को समझ सकते हो कि कौन कौन कंपनी है लार्ज, मिड एंड स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्की क्यों माना जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, रिस्की इसलिए माना जाता है और रिस्क कम इसलिए माना जाता है कि उनकी जो मार्केट साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कंपनी अच्छी तरह से खुद को एक्सपेंड कर सकती है। कहीं पर भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तुरंत से उनके पास, चूँकि बड़ी कंपनी है तो उनके पास फंड की कमी नहीं होगी, तो वो तुरंत से अगर कंपनी पर कुछ भी दिक्कत भी आती है तो वो तुरंत सॉल्व कर लेगा उसे, पैसे के दम पर, ठीक है। पैसे का चक्कर बाबू भैया। तो यहाँ पर पैसे के दम पर लार्ज कैप कंपनी खुद को सिक्योर रख सकती है, खुद को आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। लेकिन लार्ज कैप जो कंपनीज होते हैं, चूंकि ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी है, जैसे यहाँ पर हम बात करें लार्ज कैप में एक एग्जांपल लेकर कि HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं, साबुन, शैम्पू जो भी है, काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जितना कंपनी को बढ़ना था बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यहाँ पर अगर हम लोग निवेश करते हैं तो ये कंपनी इतना ज़्यादा फैल चुकी है कि इसे गिराना कोई छोटी मोटी जो कॉस्मेटिक्स या फिर ये FMCG की जो कंपनीज हैं वो नहीं कर पाएंगे। और जो छोटी मोटी कंपनी अगर खुली भी तो ये एक शार्क है, ये एक शार्क है जो सबको निगल लेगा, ठीक है। एंड इसकी कंपनी भी खरीद लेगा छोटी छोटी कंपनीज को। तो ये होती है बड़ी कंपनी का पावर, ठीक है। और यहाँ पर HUL की चूंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स बने हुए हैं तो वही कस्टमर्स बार बार बाई करेंगे, ठीक है। तो जो इनकी अर्निंग्स हैं और जो भी इनके प्रॉफिट्स वगैरह वो कुछ खास नहीं बढ़ते हैं जनरली, मतलब थोड़े मोड़े ही बढ़ते रहते हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा मिलता है, ये बात अच्छा है। और FD से तो हमें अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं रिटर्न, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम हो जाता है हमारा, लेकिन पूरा स्टॉक मार्केट में रिस्क तो चूंकि है ही, लेकिन फिर भी लार्ज कैप में ये रिस्क कम हो जाता है कि कंपनी डूब जाएगी, ऐसा नहीं लगता है। उसी तरह से TCS की बात करें तो पहले तो ये टाटा का ब्रांड है, इसलिए टाटा के ब्रांड पर सबको विश्वास है। और ये कंपनी भी कैश रिच है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो और चूंकि ये बहुत बड़ी है तो ये धीरे धीरे करके अब बढ़ती रहेगी, क्योंकि जितना फैलना था फैल गया, अब धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में फ़ायदा ही होगा, साथ ही साथ डिविडेंड भी देते हैं तो हमें उनसे भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है ये बड़ी कंपनीज। और
यहाँ पर जितना बढ़ना बढ़ गया, अब प्रॉफिट को कुछ शेयर होल्डर्स के साथ बांटते रहते हैं, ठीक है ये लोग, क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं तो कितना ज़्यादा अब और कहाँ पर निवेश करें। अगर कहीं और ये लोग निवेश करना चाहें किसी और सेक्टर में, जैसे किचन के कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, एचयूएल ने आगे बढ़ाया कदम, तो उससे यहाँ पर एचयूएल के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नए नए प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च करते हैं तो इनको फ़ायदा मिलेगा। और चूंकि इनका ऑलरेडी मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, तो इनको सेल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है, तो रिटर्न भी थोड़े से कम ही मिलते हैं, ठीक है, लेकिन सेफ है, ये बहुत ही अच्छा बात है। तो मैं खुद भी लार्ज कैप को रखता हूँ सेफ्टी के लिए, ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे स्मॉल कैप्स को भर देता हूँ, ठीक है। तो एक परसेंटेज वाइज बनाकर मैं चलता हूँ और उसके अनुसार मैं लार्ज कैप में ज़्यादा वेट देता हूँ, ठीक है। तो लार्ज कैप में ज़्यादा वेट देने से मेरे पोर्टफोलियो की जो सेफ्टी है वो बरकरार रहती है। अब इसी प्रकार से मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में रिस्क थोड़े से बढ़ जाएंगे, लार्ज कैप के मुकाबले में रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा लार्ज कैप से, ठीक है। तो ये बीच वाला हो जाता है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और रिटर्न भी कम नहीं है उतना भी, ठीक है, जितना कि लार्ज कैप में है, ठीक है। तो मिड कैप में क्या होता है कि जो कुछ कंपनीज स्टार्टअप बनी है और वो कंपनी थोड़ी सी बढ़कर आगे चल गई हैं एंड उसके बाद कंपनी ग्रो कर रही है लगातार और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन को बीट करते जा रही है, तो वो कंपनी आगे चलकर और भी बड़ा बन सकती है, लार्ज कैप बन सकती है। तो इसमें हमें फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। कस्टमर्स जिनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी काफ़ी अच्छी भी है, तो इसमें इनके पास पैसा भी ठीक ठाक है ताकि कंपनी को ग्रो कर पाएँ एंड उनका जो यहाँ पर क्लाइंट्स वगैरह हैं या फिर कस्टमर्स की बात करें तो वो ठीक ठाक हैं, तो फिर धीरे धीरे करके ये आगे भी बढ़ जाएंगे और लार्ज कैप के मुकाबला में यहाँ पर ये लोग ज़्यादा रिटर्न दे पाएंगे, क्योंकि ये छोटी कंपनी थी और यहाँ पर 20,000 करोड़ की बात करें तो 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ होने में ज़्यादा समय इनको नहीं लग सकता अगर मैनेजमेंट सभी चीज़ें अच्छी है तो। और 20 से 40,000 करोड़ अगर ये चल जाती है इसकी मार्केट कैप, तो आपका जो पैसा है वो डबल हो जाता है, ठीक है, शेयर प्राइस डबल हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसी प्रकार से अगर एचयूएल की बात करें या फिर टीसीएस इन्फोसिस की बात करें तो इनका मार्केट कैप होता है 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। तो इनको डबल होने में कितना टाइम लग सकता है ये आप लोग सोच लो। 5 लाख करोड़ होने में अभी से कितने समय लग गए, 25-30 साल लग गए या फिर 10 साल भी लग गए। तो इनको डबल करने में लग जाएगा टाइम उतना ही या फिर उतना से थोड़ा कम भी लग सकता है। तो 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ होंगे तब हमारा पैसा भी डबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सेफ्टी भी मिलेगी, ये अच्छी बात है। और लार्ज कैप में भी रिटर्न अच्छा मिलता है भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लार्ज कैप खराब है, ठीक है, लार्ज कैप मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप जो छोटी छोटी कंपनीज आती हैं अपना बिजनेस खड़ा करने, जो भी नए नए स्टार्टअप्स खुलते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो अगर सारी चीज़ें अच्छी रही, मैनेजमेंट वगैरह अच्छी रही, कोई शार्क्स बड़े बड़े शार्क्स अगर नहीं कुछ उखाड़ पाए इनका, देखो यहाँ पर अगर कोई बड़े बड़े कंपनी इनका कुछ भी कंपटीशन को रोक नहीं पाता है और ये आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर ये स्मॉल कैप से मिड कैप बन जाते हैं, मिड कैप से लार्ज कैप भी बन जाते हैं, ऐसे ऐसे भी कंपनीज होते हैं। तो छोटे छोटे जो कंपनीज होते हैं वो अगर बढ़े तो यहाँ पर हमें रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन छोटे छोटे कंपनीज को जैसे कि मैंने बोला कि बड़े बड़े जो शार्क्स होते हैं वो निगल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी रिस्क होता है अगर इसमें हम लोग निवेश करके चलते हैं और यहाँ पर कंपटीशन में इनके साथ बड़े बड़े जायंट्स हैं टक्कर देने के लिए, तो यहाँ पर ये तो डूब भी सकता है कंपनी, ठीक है। तो ऐसे में ये इसलिए बोला जाता है काफ़ी रिस्की है, ठीक है। तो स्मॉल कैप के पास पैसे भी कम रहते हैं कि वो अपने पैसे से ग्रो कर ले कंपनी को, ठीक है। तो इस वजह से स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है, एकदम एक्सपर्ट है और वो कंपटीशन को बीट करना जानता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे तरीके के माध्यम से कंपटीशन को बीट करता है, तो यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। अब यहाँ पर जैसे स्मॉल कैप में 1,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी की बात करें तो 1,000 मार्केट कैप है, 2,000 करोड़ का मार्केट कैप होने में उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर अच्छी कंपनी है तो, ठीक है। नहीं है तो फिर तो गया पैसा। और 2,000 करोड़ क्या यार, 1,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी, ठीक है। गलती से यहाँ पर सभी इरेज हो गई, ठीक है। तो ये रहा फ़ायदा
और घाटा स्मॉल कैप में, ठीक है। स्मॉल कैप में यही है कि रिस्क है जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन रिटर्न की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और मिड कैप की बात करें, मिड कैप में रिस्क है इससे थोड़ा कम, रिटर्न भी इससे थोड़ा कम। लार्ज कैप की बात करें तो रिस्क उससे भी कम, ठीक है, लो रिस्क लो रिटर्न। लेकिन ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड को भी बीट नहीं कर पाएगा, जी हाँ, म्यूचुअल फंड को बीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छे और सेफ्टी मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन चीज़ों के बारे में आप लोग आई थिंक समझ चुके होंगे, ठीक है, कि तीनों में कितना रिस्क होता है और कितना रिवॉर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 1000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी 10,000 करोड़ की भी बन सकती है, ठीक है, अगर मैनेजमेंट वगैरह अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से चलती है, कस्टमर बेस या फिर क्लाइंट बेस अच्छा है, तो इजीली कंप्लीट कर सकती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो फिर बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े शार्क्स होते हैं, वे छोटे कंपनीज को आराम से चुटकी में मिटा देते हैं, ठीक है। तो 1000 करोड़ की जो वैल्यू है वो 1 लाख करोड़, सॉरी, वो 1 करोड़ की वैल्यू तक आ जाती है। तो इसलिए स्मॉल कैप में रिस्क काफ़ी है और रिवॉर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइस, अभी मैंने आप सभी को लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज के बारे में अच्छी तरह से बताने की कोशिशें की हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी पूरी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी अभी भी कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।